फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो रिसीव किया गया है, जिसके अंतर्गत करीबन 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस को सप्लाई करना है। और जो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को सप्लाई करने थे, उसमें से 9 हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात आ रही है करीबन 11 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने की, जो कि इंडियन आर्मी को जाएंगे। तो टोटल अपाचे की संख्या जो है इंडियन आर्मी की सर्विस में वो 17 हो जाएगी। तो जो सैंक्शन नंबर थे अपाचे की परचेज के वो 39 थे, जिसमें से 22 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स ने परचेज कर लिए, और जो बाकी बचे 17 हेलीकॉप्टर हैं ये इंडियन आर्मी को ही जाने हैं, जिसमें से 6 हेलीकॉप्टर्स के जो ऑर्डर हैं इंडियन आर्मी पहले ही दे चुकी है, जिनको अगले साल सप्लाई होना था। पर कोविड की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये टाइमलाइन जो है वो थोड़ी पुश हुई है और 2024 में इंडियन आर्मी को अपने पहले अपाचे मिलेंगे। तो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर हैं, और इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में ये नंबर जो है वो 39 से ज़्यादा ही होने चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि हमारी जो लड़ाइयाँ हैं और उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमम हायर एल्टीट्यूड पर होने वाली हैं, जहाँ पर अपाचे भी अपनी कैपेबिलिटी से काफ़ी नीचे परफॉर्म करता है। तो हमारे द्वारा खुद ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो उन लोकेशन पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और हमें उस प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी द्वारा ये शो किया गया है, और उनके द्वारा करीबन 7 यूनिट्स LCH की प्रिक्योर करी जानी है, जिसमें से एक यूनिट में 10 हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो टोटल जो संख्या है वो 70 पहुंचती है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं वो लिए जाने हैं। तो ये जो नंबर्स हैं टोटल आर्मी और एयरफोर्स को मिलाकर वो 95 पहुंच सकते हैं। वहीं पर जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नंबर्स हैं वो 111 होने वाले हैं, और ये हम इनिशियल ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। का 226 हेलीकॉप्टर्स की जो डील है वो अटकी पड़ी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी रहती है कि जो बचे नंबर्स हैं वो फिर LUH से ही पूरे किए जाएं, और ये जो संख्या है ये 300 के आसपास जा सकती है। बाकी बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रंस की, तो इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का जो पहला स्क्वाड्रन है वो आने वाले कुछ महीनों में रेस करेगी। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 15 में से 9 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, और फिलहाल ये एक्सेप्टेंस स्टेज पर हैं, यानी कि अब इनको एक्सेप्ट किया जाना है इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा कम से कम हेलीकॉप्टर्स को लेकर अब इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को ही चूज़ किया जा रहा है, स्पेशली उन केसेस में जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब अपाचे की बात आती है तो उस कैटेगरी का हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे द्वारा नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर में बनाया जाएगा, पर फिलहाल नहीं बनाया जाता है। वहीं पर बात करें मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर की, तो IMRH को भी पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का है, और वहाँ पर भी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी डिसेंट चल रही है। इंजन को लेकर फ्रेंच कंपनी साफ्रान के साथ पार्टनरशिप जो है वो करी गई है, और एक बार इस कैटेगरी का इंजन जो है वो डेवलप हो जाए, यानी कि 2500 से 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर का इंजन जो है वो डेवलप हो जाए, फिर अपाचे की कैटेगरी का भी एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो बनाया जा सकता है, जिसके बाद हम कम से कम हेलीकॉप्टर्स के मामले में कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, और हमारी कंट्री में हर कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बनेंगे। पर फिर भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन रह जाएगा, और ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी होगी, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें गिने चुने ही प्लेटफॉर्म आते हैं, जिसमें चिनूक हो गए, Mi-26 हो गए, और CH-53 जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़े नंबर में नहीं होती है, तो इनको इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अच्छा ये होगा कि हम और चिनूक का ऑर्डर दें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहे हैं। ये अराउंड 10 टन्स का पेलोड कैरी कर सकते हैं, और लाइट हाउविट्जर्स को अपनी बेली में कैरी करते हुए फॉरवर्ड एरियाज पर काफ़ी जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्म्स और एमिनेशंस भी बड़े नंबर में डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म जो है वो लैंड नहीं कर सकते। तो ऐसे 15 हेलीकॉप्टर जो हैं वो हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए ये जो नंबर हैं वो कम है। इनकी संख्या जो है वो कम से कम 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए, और कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि इनके फॉलो ऑन ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। तो इनको इंपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप हर चीज़ बना नहीं सकते, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ आपको बड़े नंबर्स में चाहिए वो डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपको कम नंबर्स में चाहिए उसको एक्सेप्शन मानकर इंपोर्ट किया जा सकता है। होपफुली अपडेट यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।